One of the famous question asked during DSA interview, find out maximum product of two element in a given array. Already लीड कोड 1464 की प्रॉब्लम है और Amazon, Google जैसे मेटा कंपनी में ये पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि एक नम एरे दिया हुआ है और इस नम एरे में आप किसी भी दो एलिमेंट को उठाकर उनका प्रोडक्ट निकालोगे और वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, वो मैक्स होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम होना चाहिए। यानी किसी भी दो एलिमेंट को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मैक्स होना चाहिए। अब ब्रूट फोर्स का अगर यूज करेंगे हम लोग तो उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी वो क्या हो जाएगी, बिग ओ एन स्क्वायर हो जाएगी, जो कि सही सोल्यूशन नहीं है। तो इसका सही सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसमें हम टू पॉइंटर वेरिएबल का यूज कर सकते हैं और टू पॉइंटर वेरिएबल में हम लोग वन टाइम इटरेट करवाएंगे तो ये हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग बिग ओ एन हो जाएगी। ठीक है, टू पॉइंटर में क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा मैक्स वन और मैक्स टू, फिर उसके बाद हमें साथ में मिन वन और मिन टू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका रीजन मैं बता दूं, मान लो सपोज करो एरे में ऐसे एलिमेंट हैं जो नेगेटिव भी है। अब नेगेटिव एलिमेंट में क्या होगा, मान लो माइनस ए है और माइनस बी है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ए भी पॉजिटिव में आएगा। तो समटाइम्स जो मिनिमम होते हैं वो भी हमारे जब प्रोडक्ट होते हैं नेगेटिव नंबर, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इस रीजन से हमें चार वेरिएबल यहाँ पे लेने पड़ेंगे, मैक्स वन, मैक्स टू, मिन वन, मिन टू, और दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, मैक्स वन मैक्स टू को और मिन वन मिन टू को। अगर इनमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो रिटर्न करेगा। अब इसको कोड के थ्रू समझते हैं। अब अगर इस कोड को समझ पा रहे हो तो हमने यहाँ पे मैक्स वन मैक्स टू नाम का वेरिएबल है और यहाँ पे मिन वन मिन टू का नाम वेरिएबल लिया, ठीक है। यहाँ पे वन टाइम पूरे एरे को हम लोग इटरेट करवा रहे हैं और जिसमें आई की वैल्यू हम लोग एक एक करके यहाँ पे एलिमेंट रख रहे हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट हैं वो आई में आ रहे हैं। यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो एलिमेंट अगर वो मैक्स वन से ग्रेटर है तो उसको क्या करो, मैक्स टू बना दे और मैक्स वन क्या करें, मैक्स वन जो आई है वो हो जाए। और ऐसे करते हैं, हर एक कंपैरिजन करते जा रहे हैं और मैक्स टू मैक्स वन निकाल रहे हैं और बाद में मिन वन मिन टू भी निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो फाइनली मिन वन मिन टू करके निकल आएगा, यानी मिनिमम वन और मिनिमम टू निकल कर आएगा और मैक्सिमम वन मैक्सिमम टू निकल के आएगा। और ये लास्ट लाइन जो है आपको रिटर्न में वही मिलेगी, यानी इन दोनों में जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा वो हमें क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो डीएसए इंटरव्यू में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर। और अगर आपको डीएसए अच्छी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।